नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पहले वीडियो में हमने देखा था कि केवीएस की जो वैकेंसी है वो आपके आ गई थी और कुछ लोगों के कमेंट्स है कि सर अभी तक ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ। तो अब विधिवत रूप से ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और 5 दिसंबर से आपके फॉर्म है वो भरने शुरू हो जाएंगे। अब इस बार केवीएस ने पैटर्न के अंदर थोड़ा हल्का चेंजेज किया है, तो मोटा मोटी कुछ सामान्य बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जो एज है सामान्य वर्ग के लिए वो 30 साल रखी गई है और जो महिला सीमा में है वो 10 साल की छूट दी गई है। अब सिलेबस में पहले ये था कि लिखित पेपर था वो 150 नंबर का होता था और अब वो 180 नंबर का होगा। इसमें विज्ञान विषय को हटाया गया, यानी साइंस अब इसमें है नहीं। और दूसरा, इसके अंदर जो पेडागोजी है, टीचिंग एड्स है, जो टीचिंग मटेरियल है, शिक्षण शास्त्र बोलते हैं जिसे, साइकोलॉजी कह सकते हैं, पेडागोजी कह सकते हैं, वो 60 नंबर का है। 30 नंबर की हिंदी है, 30 नंबर की इंग्लिश है, 10 नंबर का करंट अफेयर है, 5 नंबर की रीजनिंग है, 5 का कंप्यूटर है और 60 की पेडागोजी होगी और 20 नंबर की मैथ्स है और 20 नंबर की है इन्वायरमेंट एजुकेशन यानी पर्यावरण स्टडीज। ठीक है। अब इसके बाद 60 नंबर का वो होगा आपके इंटरव्यू होगा। पिछली बार ये था, पिछली बार भी 60 का था, लेकिन जो इनका इंटरव्यू का इस बार वेटेज है वो बढ़ा करके 30% किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि केवीएस के अंदर जो पढ़ाया जाता है वो इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ाया जाता है, तो बंदे की पर्सनैलिटी चेक होती है। तो इसमें इंटरव्यू का जो वेटेज होगा वो होगा 70-30 का, यानी 30% आपके इंटरव्यू से जुड़ेंगे और 70% है वो रिटन एग्ज़ाम के माध्यम से जुड़ेंगे। तो क्या है कि ये 30% इंटरव्यू के मार्क्स है, इसमें 30 अंक का तो आपके डेमो टीचिंग, यानी वहाँ पर डेमो टीचिंग करवाएंगे आपको इंटरव्यू पैनल के अंदर, और 30 मार्क्स है वो आपके जनरल अपीयरेंस के होंगे कि किस तरह से आप वहाँ पर उपस्थित होते हो, क्या आपका गेटअप है, उस हिसाब से ये आपके अंक है वो डिसाइड होंगे। अब इसके बाद है प्राइमरी टीचर की आप तैयारी कैसे करें। तो प्राइमरी टीचर की बेसिक की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं केवीएस में 2 साल सेवाएं दे चुका हूं और केवीएस में जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, सिलेबस क्या होता है और इसके बारे में आप कैसे पढ़ें ताकि आप बहुत ही कम समय के अंदर जो हमारा जो सिलेबस है उसको कवर कर सकें। तो इसके लिए मैं कुछ आपको रेफरेंस के लिए बुक्स सजेस्ट करूंगा कि जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको आप थोड़ा ध्यान रखें और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ें। यानी जो क्लास 6 से लेकर 10 तक की जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स है ना, उनको आप थोड़ा स्टडी करें। तो लगभग उनसे, यानी ये प्राइमरी की है तो यानी आप कक्षा थर्ड से भी शामिल कर सकते हो। कक्षा थर्ड से 10 तक की जो बुक्स हैं उनको एक बार मोटा मोटी स्टडी करें तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। तो ये आपके टॉपिक्स हैं जो आपको है मैं ऊपर से पढ़ता हूँ कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी एंड सीबीएसई सिलेबस। यानी जो एनसीईआरटी है उस पर जो बेस्ड है वो हमारा सिलेबस है वो बनाया गया है। टेक्स्ट बुक 1 to 5 एज इंडिकेटेड अंडर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट हेडिंग्स, यानी कक्षा 1 से 5 तक की जितनी बुक्स है उनकी जो थीम है उनको शामिल करते हुए हमारा सब्जेक्ट वो डिजाइन किया हुआ है। अब है जो क्वेश्चन आएंगे वो उनका लेवल क्या होगा, तो लिखा हुआ है ये सीनियर सेकेंडरी, जो सीनियर सेकेंडरी है वहाँ तक अपना जो लेवल है वो होगा अप टू क्लास 12, यानी 12वीं तक का जो अपना लेवल है वो इसमें आएगा। इंग्लिश में ग्रामर आएगी जिसमें आपको नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जिसमें ये इजेमार है, टेंस की फॉर्म है, तीनों टेंस है वो आ जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद आर्टिकल्स आ जाएंगे और ये आपके डिटरमाइनर्स भी आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे, फिर आपके क्या आएंगे, ये एडजेक्टिव आएंगे और प्रीपोजिशन आएंगे। इनको आपको जो जो सिलेबस में दिया हुआ है उनको आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है।
इंग्लिश के लिए आप जो केडी कैंपस की बहुत शानदार किताब है उनको आप अध्ययन कर सकते हो, नीतू सिंह के है, उसको कर सकते हो अपने पैरामाउंट की। हिंदी है तो हिंदी में अपने व्याकरण दे रखी है, संज्ञा, विशेषण, वचन की पहचान और व्यवहारिक प्रयोग। गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, संयुक्ताक्षरों की पहचान, पर्यायवाची, विलोम शब्द, सर्वनाम, लिंग, विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, वचन, काल, कारक, ये कुछ चीज़ें। तो इनके लिए आप नवीन हिंदी व्याकरण किताब है उसको पढ़ सकते हो। तथा जो तीसरी से 8वीं तक की हिंदी की किताबें हैं ना, उनके पीछे इनके यूजेज दिए हुए हैं, तो उनको आप अच्छी तरीके से उन किताबों के माध्यम से इनके जो व्यवहारिक प्रयोग है उनको आप अध्ययन करें, क्योंकि वो आपको मेंस एग्ज़ाम में बहुत ही शानदार हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि मैंने भी पिछली बार एग्ज़ाम दिया था तो मैंने उनको पढ़ा था तो काफ़ी हेल्प मिली थी। और जो रिटन एग्ज़ाम है उसके अंदर मेरे 107 नंबर थे, जो काफ़ी थे। अब पिछले मेरिट्स की अगर मैं बात करूं तो एससी की कट ऑफ थी, वो थी 150 में से थी, वो थी 88 नंबर। इंटू कॉल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 88 नंबर। और जो एसटी की थी वो 79 मार्क्स थी, और जो ओबीसी की थी वो 94 थी, और जो जनरल है उनकी जो कट ऑफ है वो 95 थी, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। वो इंटरव्यू कॉल के लिए थी। तो कम से कम हमारा प्रयास ये होना चाहिए 150 में से कम 100, अभी 180 मार्क्स में से कम 130 प्लस अंक है वो आराम से आ जाए। फिर है मैथमेटिक्स में है, जियोमेट्री में शेप्स एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, डेवलपिंग ए सेंस ऑफ नंबर्स, काउंटिंग एंड ऑपरेशन ऑफ नंबर, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टी। इनका जो भी टॉपिक दिए हुए हैं इनके यूजेज आएंगे डेली लाइफ के अंदर, क्या यूजेज है, एग्जाम्पल दे के आपसे पूछेंगे कि इनका यूजेज है वो किस तरह से होता है। और वो आपको मिलेंगे क्लास 4th से 3rd से लेके क्लास 8 तक की जो बुक्स है उनमें मिलेंगे ये चीज़ है। ठीक है। फिर है इन्वायरमेंट स्टडीज़, इनमें से क्या होंगे, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये टॉपिक है कुछ, लेकिन इनके पीछे बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई है, वो आपको एनसीईआरटी में मिलेगी। तो आपको एनसीईआरटी को फॉलो करने हैं, और आपको क्या करना है कि जो मेन चीज़ रखनी है वो आपकी एनसीईआरटी, उस पर फोकस रखना है। तो मैं बुक्स बता देता हूँ भाई। ईवीएस है, उसके लिए भाई ईवीएस खुद बुक्स है, एनसीईआरटी की बुक्स है, उनको आप फॉलो कीजिए। ठीक है। ये जो टॉपिक्स है, थीम है, इस पर बने हुए जो भी टॉपिक्स है उनके बारे में डिस्कस करें। पुराने पेपर है जो 2018 में हुए थे उनको भी आप थोड़ा देखिए। और मैथ्स है, मैथ में भी आप एनसीईआरटी की बुक फॉलो करें। हिंदी में आप एनसीईआरटी की बुक फॉलो करें। इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता दी केडी कैंपस की जो बुक्स है वो आप ला सकते हो, पैरामाउंट। ठीक है। और जो पेडागोजी है उसके लिए आप जो बुक्स है वो अपने साइकोलॉजी की बुक्स है वो ला सकते हो। और अन्यथा कोई कोचिंग्स है उनके भी नोट्स है वो पढ़ सकते हो जो शिक्षा शास्त्र से हो। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जो भी अन्य है जैसे रीजनिंग दी हुई है तो रीजनिंग के लिए आप या कंप्यूटर के लिए जो नॉर्मल बुक्स फेमस है वो कर सकते हो, क्योंकि इनकी मार्किंग थोड़ी कम है। करंट अफेयर के लिए भी डेली न्यूज़पेपर वगैरह या कोई क्रोनोलॉजी वगैरह आप देख सकते हो। तो ये तो है नॉर्मल थोड़ी परिचर्चा केवीएस पीआरटी के बारे में। बाकी अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमारे पढ़ने की रणनीति क्या हो और कौन से टॉपिक है वो किस किस तरह से कवर करने हैं, डिटेल से हम स्टडी करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। और अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी समस्या का मैं समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूं कि जिनकी सीटेट अपीयरिंग है उनके बारे में अभी कुछ स्थिति क्लियर नहीं है। जैसे स्थिति क्लियर होगी तब बता दिया जाएगा कि वो फॉर्म भर सकते हैं या फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन पिछली बार अगर बात करूँ ना तो सीटेट अपीयरिंग वालों को शामिल किया था, तो हो सकता है इस बार भी शामिल करें। और तो इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं, आप तैयारी पर फोकस करें, आपकी सफल होना तय है। जय हिंद, जय भारत।